हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी मेंटर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि नीट की एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन हो चुकी है। नीट की एग्ज़ाम की डेट 12 सितंबर है, तो अभी नीट की एग्ज़ाम में करीबन 16 डेज बचे हैं। तो 16 डेज़ का स्टडी प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये स्टडी प्लान जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसके लिए भी है, और जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उन लोगों के लिए भी है। तो चलिए अपना स्टडी प्लान स्टार्ट करते हैं। नीट 2021 में अभी 16 डेज़ है। तो स्टूडेंट, आपको अभी मात्र 16 डेज़ फोकस करना है अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए। 16 डेज़ लेफ्ट है। हाउ टू स्कोर 600+ इन नीट 2021। तो उससे पहले हम थोड़ी एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का मोड क्या होने वाला है। अभी भी एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन मोड ही है। एग्ज़ाम 3 घंटे की होने वाली है। MCQ बेस है। 180 क्वेश्चन है। 720 मार्क है। नेगेटिव मार्क है। आप सही करते हैं तो +4 मार्क, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो -1 मार्क। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी तो 45 एंड 90 क्वेश्चन है। जो बात चल रही थी कि कुछ क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं, अभी तक कुछ भी उस पर NTA की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो अभी तक तो यही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यू स्कोर 600+ इन नीट 2021, यू नीड अ लिस्ट 150 करेक्ट आंसर। अगर आपकी तैयारी इस लेवल की है कि आप 150 आंसर करेक्ट कर सके, आप 13 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो आपके पास 150 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन आप राइट करें तो भी आप 600 स्कोर कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आप लोग सभी का एक ऐसा सवाल कि कितने घंटे पढ़े। तो कितने घंटे पढ़े, अभी तो मिनिमम 13 आवर प्लस की स्टडी रिक्वायरमेंट है। 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे या 16 घंटे तक भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये स्टडी प्लान आपके लिए रीडिंग टाइम टेबल सेट किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने यहाँ ब्रेक भी दिए हैं, हाफ आवर, 1.5 आवर और एक हाफ आवर और एक 1 आवर। टोटल हमने 4 घंटे की ब्रेक और 14 आवर का स्टडी टाइम दिया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ओवरलोडेड स्टडी नहीं करनी है। आपको 6 घंटे की स्लीप लेनी ही है। और उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट जो होते हैं बार बार, उसका टाइम आपको घटाना होगा, तभी आप 14 आवर प्लस स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 कैटेगरी वाइज स्टूडेंट ले लिए हैं। फर्स्ट कैटेगरी ये है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और तीसरी कैटेगरी ये है कि जिसका सिलेबस मोर देन 60% कंप्लीट हो गया है। तो पहले हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे और उसके बाद फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे। तो एक यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है मैंने कि टुडेज़ प्रिपरेशन टुमारो सक्सेस। अभी आप 16 डेट अपना पूरी कंसंट्रेशन और पूरी डेडिकेशन और पूरे हार्डवर्क से ये 16 डेज आपको जो मिले हैं, अगर आप उसमें अच्छे से फोकस करेंगे तो मे बी आपके आने वाले 14 इयर्स या 16 इयर्स वो सिक्योर हो सकते हैं। ये 16 डेज डिसाइड करेंगे कि आप नेक्स्ट 16 इयर्स आप क्या करेंगे अपनी लाइफ में। तो टाइप 2 स्टूडेंट के लिए अब बात करते हैं कि जिसका सिलेबस अभी 60% से ज़्यादा हुआ है। यहाँ मैंने 45 डे का एक प्लान दिया है, और जो 15 डेज रिमेनिंग रहेंगे उसमें हम अपना सेकेंड रिवीज़न लेंगे। सेकेंड रिवीजन मैं 45 डेज़ के बाद ही आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट रिवीजन का मैंने यहाँ आपको कंप्लीट प्लान दे दिया है। और इसमें मैंने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 4 एंड 5 ऐसे बॉक्स लिखे, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ कि बॉक्स क्या है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आपको 10 डेज देना होगा एक बॉक्स को। ये फर्स्ट 4 बॉक्स 1 10 डेज, बॉक्स 2 10 डेज, वैसे ही बॉक्स 4 तक आपको 10 डेज देने होंगे, बॉक्स 5 को 5 डेज। इस तरह 45 डेज कंप्लीट हो जाते हैं पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट होने में। तो आप देख लीजिए बॉक्स 1 यहाँ तक आपको ओनली 10 डेज में कंप्लीट करना होगा, और इसके बाद ये वाला बॉक्स नेक्स्ट 10 डेज का, और इसके बाद 5th वाला जो बॉक्स है उसमें 1 ही पार्ट है, इसीलिए आपको 5 डेज दिए गए हैं। इस तरह आप 45 डेज में अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और 1 टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी आपका मोर देन 60% सिलेबस हुआ है, तो 40% सिलेबस बाकी है। तो यहाँ आपको 45 डेज मिलेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप भी आपके चैप्टर रिमेनिंग है उसे आप 10 डेज में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये 10 बॉक्स 1 में आपको ऐसा लगता है कि मेरे हार्ड चैप्टर मुझे लग रहे हैं सभी, तो आप उसमें अपना रिमेनिंग चैप्टर ऐड ना करें। अगर आपको बॉक्स 2 में ऐसा लगता है कि सब मुझे चैप्टर है वो मुझे इजी और मीडियम लगते हैं, तो आप अपना रिमेनिंग चैप्टर 2 या 3 रिमेनिंग चैप्टर आप ऐड कर सकते हैं। आपको रिमेनिंग चैप्टर भी कंप्लीट करना है और 55 डेज में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका सिलेबस अभी मोर देन 60% है, तो आपको सब कुछ करना होगा। इस बार सिलेक्शन चाहिए आपको, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि कहीं स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और अब वो लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट या सेकंड रिवीजन। मुकाबले आपको अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है और एक टाइम रिवीजन भी करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको अपना जो रिमेनिंग चैप्टर है वो ऐड तो करने ही है और उसके साथ ये चैप्टर भी करने होंगे। 3 पॉइंट जो ऑल टॉपर्स फॉलो, सभी टॉपर लोग ये 3 पॉइंट फॉलो करते ही है। डू नॉट रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको केवल थियरी पढ़ के ही आप नीट क्लियर नहीं कर सकते। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल थियरी नहीं चलेगी। अब तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 MCQ ईच चैप्टर आप करें तो अच्छा होगा। रीड डेली एंड प्रॉपर। तो आप 16 डेज अपने ड्रीम कॉलेज या ड्रीम के लिए और अपनी फैमिली के लिए आप 16 डेज डेडिकेट नहीं कर सकते। डेली रीड, तीनों के तीनों सब्जेक्ट हमको डेली रीड करना ही होगी। और उसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप 1 के, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप अभी अपने वीक एरिया जो आपको लगता है कि ये मुझे हार्ड लगता है उस पर फोकस कीजिए, या आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए जो फुल सिलेबस, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप फुल मॉक टेस्ट देने का ट्राई कीजिए। फुल मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें से अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई कीजिए और उस वीक एरिया पर नेक्स्ट 16 डे आप अपना फोकस कीजिए। इससे आप अभी अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो मॉक टेस्ट देते हैं और वो 600 या 550 तक स्कोर कर सकते हैं, तो आप बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। बट आपको अपने वीक एरिया पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसीलिए आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप एवरी वीक एग्ज़ाम दीजिए या 3 to 4 डेज़ के बाद एक एग्ज़ाम मॉक टेस्ट दीजिए। आपको मॉक टेस्ट और अपने वीक एरिया के अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या आप फॉर्मूला रीड कीजिए, अपने सिलेबस को एक बार और रिवाइज कर दीजिए, बट आपको अपने वीक एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद मैं थोड़े IMP पॉइंट आपको बता देता हूँ कि डू नॉट हाइपर एंड डिस्ट्रैक्ट। अभी आपको हाइपर भी नहीं होना है और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, क्योंकि अभी 16 डेज ही है आपके पास। एक बात याद रख लीजिए कि 6 से 7 महीने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आपने पहले 6 से 7 महीने अच्छी सी तैयारी की है और आप 2 महीने अब कुछ नहीं पढ़ेंगे
तो भी आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। और आपने पहले भी 6-7 महीने कुछ नहीं पढ़ा और अभी 2 महीने आप जी जान लगा के अपनी पूरी मेहनत के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। और कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हो चुके थे, या उसकी फैमिली में कोई कोविड आया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम के हिसाब कारण से उसके 1 मंथ 2 मंथ जो पहले ख़राब हो चुके थे और वो ड्रॉप लेना चाहते थे। तो अभी आपको एक मौका मिल गया है, आप एक अपने एफ़र्ट लगा दीजिए, आप अपना पूरा टाइम और अपनी पूरी मेहनत से ये 16 डेज़ जो अपना पहला समय वेस्ट हुआ है उस पर ध्यान न दे के अभी 16 डेज़ जुड़ जाइए। आपको एक मौका मिला है, तो मौके को आपको पार करना होगा। टेक केयर योर हेल्थ। आप ज़्यादा बाहर न जगह पर भी मत जाइए, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। आपको कोविड को भी ध्यान में रख के, अगर आपको कोविड हो गया तो फिर से आपको 15-20 दिन ऐसे ही रेस्ट करना होगा, तो वो भी आपकी स्टडी पे इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो और वो बताता है कि मैंने अपना 2nd रिवीजन 3rd रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप वहाँ उसको देखने थोड़ी ना गए थे, उसने अपना 2nd रिवीजन या 3rd रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। 2nd रिवीजन और 3rd रिवीजन करने के बाद भी उसके टेस्ट में तो 400 मार्क ही आ रहे, तो उसका क्या करने का। आप अपना कंप्लीट सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए और 1st या 2nd रिवीजन की आप ट्राई कीजिए, इससे आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे क्या कर रहे हैं, उसका 2nd रिवीजन हो गया और अभी मेरा सिलेबस भी बाकी है, तो उसकी चिंता आप न करें। मैंने आपको 45 डेज़ का प्लान दिया है, वो प्लान आप फॉलो कीजिए, आपका सिलेबस भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। और नीट की एग्ज़ाम की डेज जैसे जैसे पास आएंगी, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी। कल के बारे में मत सोचिए, 12 सितंबर के बारे में मत सोचिए, आप स्टडी के बारे में सोचिए, क्योंकि आप जितने अच्छी स्टडी करेंगे उतना आपका डर कम होगा। अगर आपने स्टडी ही नहीं की है तो आपका डर ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आपको कुछ भी वीडियो के टॉपिक पे कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और स्टडी विथ मी सेशन कल से स्टार्ट होने वाला है, तो आप स्टडी विथ मी सेशन में जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।